दूरगामी सोच के साथ मुख्यमंत्री नहीं आए हैं राजनीति में। वो केवल अभी राज्यसभा के चुनाव में भी बहुत चीजें सामने आएंगी। हमें लगता है कि अपने वो जो टिकट भी 2 बचा है कहीं अपने परिवार को ही ना दे दे, तो उनमें दूरगामी सोच का बहुत अभाव है। वो चाहते हैं कि मेरा परिवार फले फूले कैसे, और जो परिवार तक सीमित रहेगा वो राज्य के बारे में नहीं सोच पाएगा। सरकार को उस मुद्दे पर सरकार को बैकफुट में लाके खड़ा कर दिया। इसी गोल्फ ग्राउंड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्थापना दिवस में एक बयान दिया था कि विधायक जयराम महतो ने जो मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया है उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। हमने तुरंत आंकड़ा उनको दिया, पेपर कटिंग उनको दिखलाया, वीडियो उनको दिखलाया, और मैंने स्पीकर साहब से कहा कि किसी भी हाल में मेरे बयान को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाए, क्योंकि मैंने वही कहा है जो मुख्यमंत्री ने वहां सभा में कहा था। डुमरी विधायक जयराम महतो थोड़ी देर पहले धनबाद कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर कि वो सियालगुदरी के एक मामले में पेशी है इनकी, और उस मामले में ही क्या कुछ है पूरा मामला विधायक जी? ये मामला ज्यादा नहीं है राजकुमार जी। मामला है कि आज से लगभग हमें लगता है कि 3-3.5 साल पहले रैतों का एक आंदोलन था, और उस आंदोलन में उन्होंने अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर थोड़ी सी अनबन हुई थी प्रशासन और रैतों के मध्य। उसी के आलोक में एक एफआईआर हुआ था, और उसमें मेरा नाम केवल यह करके दिया गया था कि एक बैनर जो था उस आंदोलन में टंगा हुआ, उसमें एक कोने में हमारी तस्वीर थी। अभी जो हाल ही में सत्र खत्म हुआ है विधानसभा का, पूरे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका नगण्य रही और आप गरजते रहे। किन किन विषयों पर आपको लगा कि सरकार फेलियर साबित हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप स्वास्थ्य की व्यवस्था देखें तो आज आप बगल में SNMCH है, आप वहां जाकर देख सकते हैं किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। आप रिम्स जाकर देख सकते हैं। तो राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं निसंदेह जिस अनुरूप होनी चाहिए थी उस अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। अगर शिक्षा की बात करें तो 10,000 नए शिक्षकों के ज्वाइनिंग के पश्चात भी आप किसी भी विद्यालय को रैंडमली जाकर चेक करिए, वहां शिक्षकों का अभाव मिलेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर शिक्षा मंत्री अथवा माननीय मुख्यमंत्री अगर मेरे साथ चलना चाहे तो मैं झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीणों में उनको किसी भी विद्यालय में विजिट करवा दूंगा। वहां 50% बच्चे बेसिक चीजों को ना स्पेलिंग सहित नहीं लिख पाते हैं। दूसरी बार जनता ने इस बार वाले में मौका दिया है। इससे पहले भी 14 महीना सीएम रह चुके हैं हेमंत सोरेन। ना तो स्थानीय नीति अभी तक स्पष्ट हुई, ना ही नियोजन नीति। देखिए, मैंने बार बार कहा, दूरगामी सोच के साथ मुख्यमंत्री नहीं आए हैं राजनीति में। वो केवल अभी राज्यसभा के चुनाव में भी बहुत चीजें सामने आएंगी। हमें लगता है कि वो जो टिकट भी 2 बचा है कहीं अपने परिवार को ही ना दे दे, तो उनमें दूरगामी सोच का बहुत अभाव है। वो चाहते हैं कि मेरा परिवार फले फूले कैसे, और जो परिवार तक सीमित रहेगा वो राज्य के बारे में नहीं सोच पाएगा। स्थानीय युवाओं के बारे में इसी गोल्फ ग्राउंड में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, तो उसको तो लेकर हमने आपने जिक्र भी किया था। जिक्र नहीं, हमने तो घेर दिया सरकार को। हमने तो सरकार को उस मुद्दे पर सरकार को बैकफुट में लाके खड़ा कर दिया। इसी गोल्फ ग्राउंड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्थापना दिवस में एक बयान दिया था कि अगर निजी कंपनियां 75% आरक्षण आपको नहीं दे रही हैं तो आप जाइए और उनमें कब्जा कर ले। तो मैंने जब विधानसभा में इस बात को रखा कि मुख्यमंत्री जी, ये बयान एक विधायक का होता तो समझ में आता, आप राज्य के मुखिया हैं, आप अगर कंपनी को एक फटकार लगा देंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो वहां संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं और वह विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि विधायक जयराम महतो ने जो मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया है उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। हमने तुरंत आंकड़ा उनको दिया, पेपर कटिंग उनको दिखलाया, वीडियो उनको दिखलाया, और मैंने स्पीकर साहब से कहा कि किसी भी हाल में मेरे बयान को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाए, क्योंकि मैंने वही कहा है जो मुख्यमंत्री ने वहां सभा में कहा था। तो इससे देख सकते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री की गरिमा होती है। विधानसभा के अंदर अगर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको रिकॉर्ड से हटाना है या फिर प्रतिक्रिया देनी है तो संसदीय कार्य मंत्री का उसमें भूमिका होती है। वह व्यक्ति खड़ा होकर कह रहे हैं कि नहीं, इसको रिकॉर्ड से हटा दीजिए, इसका मतलब यू टर्न ले रहे हैं, आप अपने बयान से पलट रहे हैं। तो ये चीजें स्पष्ट कह रही है कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के दरमियान जो चीजें कही थी उनसे वह यू टर्न ले चुके हैं। अब उनका ध्यान इस बात को केंद्रित है कि उनके परिवार में अगर 1-2 लोग बच गए हैं जो शायद विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य ना है, तो उनको एडजस्ट करने में उनका ध्यान। बंगाल चुनाव में आपने एंट्री मार दी है, कितने सीटों पर लड़ने की इच्छा है और कैसा रिस्पांस मिला है अभी? अच्छा रिस्पांस मिला है। अब हम लोग झारखंड के तर्ज पर बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ने पर फोकस नहीं करेंगे। अब हम लोग अपनी ताकत का आकलन करेंगे, क्योंकि बंगाल में भी बड़ी अपेक्षा के साथ लोग देख रहे हैं। हम लोग 5 से 10 सीटों के मध्य ही चुनाव लड़ेंगे। एक चीज और, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से झारखंड में एक बात चली आ रही है कि यहाँ पर सरकार जो है वो बहुत जल्द गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई आप लोग पत्रकारिता से हैं, एकेडमिक लोग हैं, सब पढ़े लिखे और सूझबूझ वाले लोग हैं। अब सीधा समझिए ना, असम गए हैं चुनाव लड़ने मुख्यमंत्री में, किसका नुकसान होगा? असम गए हैं, उसके बाद वो बंगाल छोड़ के गए। बंगाल में भी आप एक प्रश्न करते हैं कि नहीं, बंगाल में भी अगर तो बंगाल में आप जान लीजिए तो गई नहीं। बंगाल में क्यों नहीं गई? क्योंकि बंगाल में जो ट्राइबल वोटर्स हैं
वो जंगल महल के क्षेत्र में मूल रूप से निवास करते हैं। और आप जाकर वहाँ शोध कर लीजिए, वहाँ लगभग अच्छे खासे ट्राइबल वोटर्स का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के साइड में है। उनके एक सांसद हैं, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, झारग्राम या कहीं से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। यानी बंगाल में अगर मुख्यमंत्री जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को संभावना था नुकसान हो सकता है। बंगाल वो स्किप कर गए, वो कह दिए कि हमारी और ममता जी की विचारधारा मिलती है, और फिर वो असम चले गए हैं। तो बहुत सारी चीजें ये बता रही है, जो मैंने बयान दिया है उसे आप निराधार नहीं मान सकते हैं। देखें क्या हो रहा है। कांग्रेस के जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, उनसे कभी पूछिएगा, निजी तौर पे उनकी अपनी व्यथा को सुनाएंगे। आपने गौर किया होगा कि आज से एक सप्ताह पहले एक प्लेन की जो सड़क है वहां पर 2 जगह गोप बना, वहां पर आपके पार्टी से एक जन गए भी थे, उन्होंने भी चीजों को समझा और कहा कि विभागीय सामंजस्य नहीं होने की वजह से इस तरह की परेशानी होती है। देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, इतनी बड़ी लागत से बनता है, जनता के टैक्स से इनका निर्माण होता है, और अगर इस प्रकार से तुरंत बनने के बाद ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो मुझे लगता है इस पर जांच बननी चाहिए थी, और जो इस पर कार्य के दौरान जिनकी जिनकी भूमिका है उन पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से झारखंड में जो सरकार में उथल पुथल होने वाली है उसके बारे में टाइगर जराव महतो ने एक भविष्यवाणी कर दी है, और साथ ही यह भी बताया है कि किस तरह से पूरे झारखंड विधानसभा में जो पिछला सत्र हुआ उस दौरान उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया। ना ही भाजपा के तमाम जो विधायक थे वो उन चीज़ों को सही तरीके से रख पाए, और ना ही अन्य जो विधायक थे वो भी इस मामले को रख पाए। लेकिन जयराम महतो लगातार अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखते हुए नजर आए, सरकार को घेरते हुए नजर आए, और इस बात को लेकर वाहवाही भी मिली। बंगाल चुनाव पर भी उन्होंने कई तल्ख टिप्पणी की है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने का काम किया है, और भविष्य में किस तरह की झारखंड में चुनावी सरगर्मी से पहले एक राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है इसकी भी भविष्यवाणी कर दी है। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको भी पता चलेगा कि किस तरह का उथल पुथल झारखंड में होने वाला है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।